परिवार के साथ अगर गलत होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए भी चिराग पासवान और एनडीए के तमाम नेता खड़े हैं। हालांकि तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उनकी हत्या हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी ये बहुत जल्द सामने आ जाए। चिराग पासवान से भी जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाना है, जो कि सरासर गलत है। तिवारी के गांव बिलौटी यानी कि शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में उनचारे की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप तक न्यूज पे। अगर मैं हूं संजीव और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर सामने इस वक्त निकल के आ रही है बिहार की राजनीति से। भरत तिवारी एनकाउंटर पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जो रुख है वो साफ तौर पे दिख रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने दिल्ली से आने के बाद इसके ऊपर सबसे बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आज भरत तिवारी के गांव बिलौटी यानी कि शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में उनचारे की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज शाहपुर यानी कि बिलौटी गांव जा सकते हैं, जहां पे भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। जो पैतृक गांव है बिलौटी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जाने की बड़ी खबर आ रही है। कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे तौर पे मुलाकात की है और मॉब लिंचिंग और साथ ही साथ भरत तिवारी एनकाउंटर पे उनकी सबसे बड़ी चर्चा हुई है, जहां पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताने की कोशिश की कि ये दोनों जो मामले हुए हैं बिहार में ये सबसे जघन्य है, ये आपराधिक मामले हैं और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त बिहार से सबसे बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बिलौटी गांव जा सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 से 11 बजे के आसपास में उनके पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी तक उनके तरफ से ये समय नहीं बताया गया है, निर्धारित नहीं किया गया है कि वो कितने बजे वहां पहुंचेंगे, लेकिन खबर ये है कि आज बिलौटी गांव केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाएंगे, जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा पूरे अगर बिहार की बात करें तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आखिर भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों हुआ, क्या वो एनकाउंटर था या फिर उनकी हत्या की गई, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने वहां पे जाकर उनके परिवार से मुलाकात की है और पूरी सच्चाई को जानने का काम किया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अगर देखा जाए तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को भी चिराग पासवान ने बिलौटी गांव भेजा था, जहां पे भरत तिवारी के परिवार से उन्होंने जाकर मुलाकात की थी और इस पूरे मामले की उन्होंने जांच की थी, पूरे मामले की पूछताछ की थी, जिसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास पहुंचाई गई थी। और अब चिराग पासवान ने दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने दोनों मामलों को यानी श्रवण पासवान पिंटू पासवान की जो मॉब लिंचिंग में पुजारियों द्वारा हत्या की गई है और दूसरी तरफ भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से हाइप बना हुआ है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा इन दोनों मामलों को ले जाकर चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह से इन मामलों को उन्हें पूरा बताया है, पूरे विस्तार से इस बारे में उन्होंने चर्चा की है और साथ ही साथ केंद्र से ये उन्हें आश्वासन मिला है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसडीपीओ जो वहां पे थे, जो भरत तिवारी एनकाउंटर में सबसे बड़े दोषी उनको कहा जा रहा है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें मद्य निषेध विभाग दे दिया गया है, जिसके बाद इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर जिन्होंने एनकाउंटर किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको अगर प्रमोशन दिया गया है, उनको अगर दूसरा विभाग दिया गया है तो ये सवालों के घेरे में है। हालांकि तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उनकी हत्या हुई है। इसमें कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का नाम उन्होंने लेकर एक नया कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर दिया है और कुछ लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव ने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कह दी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भी जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाना है, जो कि सरासर गलत है। अगर मुख्यमंत्री इसमें आरोपित होते या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया होता तो वो कार्रवाई की बात नहीं करते, वो कार्रवाई की मांग नहीं करते और उन्होंने एक टीम गठित की है इसके लिए खास करके, तो वो टीमों गठित नहीं करते। इसलिए उनके ऊपर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल उठा सकता है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर पे सबसे बड़ा अपडेट ये है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ बिलौटी गांव जाने की बड़ी चर्चा हो रही है चिराग पासवान के। अगर बिलौटी गांव चिराग पासवान जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात का कि एनडीए किसी तरह की अगर घटना होती है
तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार के साथ खड़ा है, और अगर परिवार किसी परिवार के साथ अगर गलत होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए भी चिराग पासवान और एनडीए के तमाम नेता खड़े हैं। हालांकि अगर बात करें तो जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए के ही एक सहयोगी दल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि भरत तिवारी आपराधिक छवि के थे, विक्षिप्त थे, मानसिक रूप से वो बीमार थे, और जिस तरीके से उन्होंने प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर हथियार उठाने का काम किया, लहराने का काम किया, तो वहाँ पे उनकी जो सही सजा थी, एनकाउंटर, वो हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके भी बयान की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। प्रशांत किशोर ने भी 15 दिनों का अल्टीमेटम सम्राट चौधरी की सरकार को दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अश्वनी चौबे ने अपने ही पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है, और उन्होंने इशारा कर दिया है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिलीभगत है। उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो कहीं अगर देखा जाए तो पूरे समीकरण को अगर हम समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान ने स्पष्ट तो कर दिया है कि वो बिलौटी गांव जा रहे हैं, और वहां पे जाके जो भी इसके ऊपर त्वरित कार्यवाही होगी उसको करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि जो लोग भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, निशाने लगा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि बिना जांच के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये बिल्कुल सही नहीं है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।